हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मालूम है मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन न केवल मंगलवार बल्कि सोमवार और मंगलवार के दिन हम लोग क्लास 6 का सिलेबस पढ़ते हैं। बुधवार और गुरुवार के दिन क्लास 7 का सिलेबस पढ़ते हैं और फिर शुक्रवार और शनिवार के दिन क्लास 8 का। तो उसके अकॉर्डिंग आज मंगलवार का दिन है, इस वजह से मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लास 6 के सिलेबस पे। और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछला वीडियो हमारा क्लास 6 का स्टॉप हुआ था जाकर इंटीजर्स पे। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। और आपको मालूम है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, क्या होती है आपको याद होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जीरो के साथ अगर अपने नेगेटिव्स के साथ जुड़ जाते हैं उनको पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याओं का जो परिवार है वो बहुत ही विशाल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर ही इन्फिनिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि गिनती के सारे नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग का कोई लिमिट तो है नहीं, कहाँ जाकर के रुकेगा, नहीं रुकेगा। शुरुआत भले 1 से होता है लेकिन एंड कहाँ होता है कोई नहीं बता सकता। यानी सबसे पहले तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर का ही परिवार बहुत ही विशाल है। उसके बाद बारी आती है उसमें जीरो। हालांकि एक मात्र नंबर है लेकिन जीरो मिलने से ही नंबर पूर्ण होता है। तो जब जीरो मिल जाता है उसको होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में परिवार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, नेचुरल नंबर के साथ एक सदस्य और जुड़ गए जो कि नेचुरल तो नहीं है लेकिन अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए उसके मिलने से बाकी नेचुरल नंबर का भी परिवार पूरा हो जाता है और तब उसे एक नाम देते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर आ गए। अब वहीं पे जैसा कि मैंने बताया था कि अगर छोटे बच्चों को कहा जाए 5 माइनस 3 क्या होता है, उनका जवाब तुरंत आएगा 5 माइनस 3 2। अगर उनको उल्टा 3 माइनस 5 पूछ दिया जाए तो उनके मुंह से सीधा जवाब निकलेगा ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने नेगेटिव नाम का कोई नंबर सुना ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं। क्लास 5 तक के सिलेबस में आपने माइनस नंबर लिखा भले ही देखा होगा लेकिन उसको कभी आपने माइनस नंबर यानी नेगेटिव नंबर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया होगा। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि क्लास 5 तक के बच्चों को नेगेटिव नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इसका ये भी तय बात है कि 3 माइनस 5 के भी रिजल्ट होंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा -2। यानी इस नेगेटिव नंबर के भी अपने वजूद है, एग्जिस्टेंस है। तो जब होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के परिवार में जब इस तरह के नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हुआ ना परिवार बहुत विशाल। एक तो नेचुरल नंबर का अपना ही परिवार विशाल, उनके नेगेटिव्स और विशाल, बीच में एक जीरो और। कहने का मतलब बहुत 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 बड़ी गठरी बन जाती है इंटीजर्स की। चलिए ये तो हो गई
व्हाट इज इंटीजर, हमने इसके प्रोसेस भी पढ़ा था, फंक्शन भी पढ़ा था। और फंक्शन में सबसे पहले याद होगा, आपको मालूम है कि मैथ्स में 4 ही प्रोसेस होते हैं, 4 ही फंक्शन होते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल प्रोसेस इन मैथमेटिक्स, in which one of them is addition, then subtraction and multiplication and division. But पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टी तक पढ़ा दी। आप चाहो तो पिछले वीडियो में भी आप इसको और डिटेल से फिर से देख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसीलिए चैप्टर का नाम आज का है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, रियल में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं, सब्ट्रैक्शन नाम का कोई प्रोसेस होता ही नहीं। अगर किसी ने आपको कहा है 50 माइनस 13, एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, मैं आपको बताऊं, इट इज द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, one is 50 and other is minus 13, और इनका ये जोड़ है। क्या है ये? 2 अलग अलग इंटीजर्स। क्योंकि आपको मालूम है इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, तो एक नंबर हो गया 50 और दूसरा नंबर है -13। इन 2 अलग अलग इंटीजर्स के एडिशन को भी हम लोग सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। क्यों? आपको मैंने बताया था, याद अगर हो तो आपको यह जानकारी दी गई थी कि जब 2 के 2 इंटीजर सिमिलर साइन वाले होंगे, यानी अगर दोनों प्लस या माइनस होंगे, वहां पे उनके प्रोसेस के लिए आपको अगर इसके बारे में कुछ डिटेल और जाननी हो तो क्लास 7 से रिलेटेड चैप्टर है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ बात है सब्ट्रैक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के जगह पे हम ऐड ही कर रहे हैं। भले ही 2 अलग अलग इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि अगर 2 डिफरेंट इंटीजर्स हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हाँ प्रोसेस जब भी होगा तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का, यानी उनके डिफरेंस, उनके अंतर को निकाला जाता है। सिंबल की बात आती है तो भले ही सिंबल के लिए आपको मैं छोटा सा हिंट दे दूं कि जिस नंबर के, जिस इंटीजर के नंबरिकल वैल्यू ज्यादा होंगे, सिंबल उसी का फॉलो किया जाएगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, 50 पॉजिटिव इंटीजर है, 13 नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन मैंने क्या कहा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले इनके वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, 0 - 3 यानी 7, क्यों? क्योंकि यहाँ कैरी लेना पड़ता है, और अब ये 4 हो गया, 4 - 1 दैट इज 3। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पॉजिटिव इंटीजर का नंबरिकल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सिंबल भी पॉजिटिव ही रखा जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया 37। लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहता -50 + 13, एक्चुअली ये भी सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन को हमें इस रूप में समझना होगा
पॉजिटिव नंबर को पहले करते हैं, नेगेटिव नंबर को बाद में करते हैं। अब आपको यह देखकर समझ में आ गया होगा, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो एडिशन ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, और तब जाकर इसका सॉल्यूशन होता है फिर से वही 37, लेकिन सिंबल चूंकि यहाँ अब नेगेटिव इंटीजर का नंबरिकल वैल्यू ज्यादा है तो सिंबल नेगेटिव हो जाता है। और यह चीज मैंने आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7 के चैप्टर में दी, क्योंकि भले ही कोर्सेज अलग अलग क्लास के हैं लेकिन पढ़ने में भले किसी बच्चे को रोक थोड़ी है। क्लास 6 के बच्चे अगर चाहें तो 7 वाली वीडियो देखकर सीख सकते हैं। क्लास 7 में जो हमारे बच्चे कमजोर रह गए हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, वो क्लास 6 वाले वीडियो, इसीलिए तो मैंने यह प्लेटफॉर्म बनाया है कि एक साथ क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे जिन्हें अपने घर में, स्कूल में, टीचर से, ट्यूशन में, कहीं भी अपने टीचर से अगर बात करने में हिचक होती है, अगर वो अपनी समस्या को अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने घर में परिवार के सदस्य से शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है मैथवर्स बाय अविनाश, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके समस्या का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग सब्ट्रैक्शन, और मैंने आपको स्पष्ट इससे बता दिया कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन क्या है, दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ। तो लिख लीजिए, मैं इस बात को नोट करवाना चाहता हूं, सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली subtraction is actually the process of addition of two different integer in which one integer will be added, one integer will be added to the additive inverse of the other integer। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी बता भी दिया, 50 माइनस 13 इज एक्चुअली एडिशन ऑफ 50 एंड the additive inverse of 13, that is minus 13, so the result will be 37। क्लियर है? यानी सब्ट्रैक्शन अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, ये एडिशन का ही एक पार्ट है, जिसमें एडिशन में तो दिए गए अलग अलग इंटीजर्स को सीधे सीधे ऐड या कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करते थे, बिकॉज आपको मालूम है कि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो हमें एडिशन मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को भी करने पड़ते थे, नेगेटिव इंटीजर्स को भी करने पड़ते थे, और कभी कभी एडिशन डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट साइन वाले, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को भी करने पड़ते थे। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि अगर दो के दो सिमिलर, ध्यान रहे,
दो के दो अगर सिमिलर साइन वाले, मतलब दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर हैं, तब वहां पे प्रोसेस ऐड का ही होना है और सिंबल पॉजिटिव रहनी है। ठीक है, प्रोसेस ऐड का सिंबल पॉजिटिव, दो के दो अगर नेगेटिव रहने हैं, इनको जोड़ना है, तो प्रोसेस ऐड का ये प्रोसेस है यानी फंक्शन, और ये सिंबल। आफ्टर प्रोसेस सिंबल क्या रखना है और प्रोसेस क्या रखना है। तो दो अगर सिमिलर इंटीजर हैं तो वहां प्रोसेस ऐड के होंगे, लेकिन सिंबल क्या होंगे, नेगेटिव यानी कॉमन। कॉमन मतलब अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, इस कंडीशन में याद रखना है प्रोसेस मस्ट बी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी प्रोसेस सब्ट्रैक्ट का होगा सिंबल ग्रेटर वैल्यूज। ग्रेटर वैल्यूज, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो यहां भी प्रोसेस यानी फंक्शन सब्ट्रैक्ट के ही होंगे, मगर सिंबल फिर से वही ग्रेटर वैल्यूज वाला, यानी जिस इंटीजर के वैल्यू ज्यादा होंगे, अगर नेगेटिव वाले इंटीजर बड़े हैं तो उसी का सिंबल रखना है, अगर पॉजिटिव वाले इंटीजर ज्यादा हैं तो उसी का सिंबल रखना है। तो इस चीजों का जिक्र तो हम लोग एडिशन में भी कर ही चुके थे कि क्या करना है सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज के पार्ट है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बस केवल और केवल फंक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। एक जगह पे हम दोनों को मिला देते हैं तो ऐड कह देते हैं, और अगर एडिशन में ही दो अलग अलग डिफरेंट इंटीजर्स आते हैं तो वहां पे भी हम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का ही करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन को तो हम वहां ही सीख गए। ठीक है, तो चलते हैं अब, यहां तक तो हो गया व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन क्या होता है इंटीजर का, तो कुछ नहीं, इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स इन विच one integer will be added to the additive inverse of the other integer। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर के एडिटिव इनवर्स से क्या होता है, ऐड होता है, नंबर जो दिया गया उसके ठीक उल्टा। इस कंडीशन में अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, a माइनस बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, a इज एडिशन ऑफ माइनस बी। क्लियर हो गया, इस रूप में इसको समझना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, क्या इस रूप में जाना ही नहीं है, इस रूप में नहीं जाना है। क्लियर है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। मैं जल्दी से इरेज कर दूं,
प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन के गुण। तो सब्ट्रैक्शन के गुण में सबसे पहला गुण याद होगा, जैसे हमने एडिशन पढ़ा था वैसे सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला गुण आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको मैं एक चीज बता दूं, द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन of two integers must be an integer। मतलब सीधी सी कहानी है कि अगर कोई दो इंटीजर को हम घटाते हैं तो उनके रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएंगे। जैसे एडिशन में भी हमने देखा था वैसे सब्ट्रैक्शन में भी अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनकी क्लोजर यानी रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर ही होगा। तो यह जो प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल एडिशन वाली है, लेकिन इसके अलावे मैं आपको दूसरा जो गुण बताने जा रहा हूं, याद होगा ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती थी, दिस वन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं, इंटीजर्स do not follow the commutative law in सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों? देखिए आपको मालूम है a माइनस बी का मतलब होता है a प्लस माइनस बी, यानी यहां a और b के एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन है, लेकिन जब यहां हमने इसको जोड़ा तो ये हो जाता है b प्लस a का एडिटिव इनवर्स। अब आपको मालूम है b प्लस a का एडिटिव इनवर्स, इधर देखिए ये b माइनस में है ये b प्लस में है, दोनों चीजें कभी सेम हो ही नहीं सकती। इधर a प्लस है इधर a माइनस है, इधर इधर b माइनस है इधर b प्लस है, यानी इस कंडीशन में कभी भी दोनों सेम हो नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीजर कभी भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया 5 माइनस 3 तो 2 होता है, लेकिन 3 माइनस 5 अगर हो तो क्या दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये है प्रूफ। क्यों? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बट 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। और जब इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में आसमान और जमीन कह सकते हैं, इतना अंतर है। बिकॉज नंबर लाइन के ठीक सेंटर में 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स आर प्लेस्ड ऑन
right side of the zero, but negative integers are placed on left side of the zero. तो एक तो उत्तर हो गया और एक दक्षिण, मतलब एक अगर बाईं ओर है तो दूसरा दाईं ओर है। बताएं दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? यानी इस आधार पर यह प्रूफ होता है कि 2 और -2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कभी भी आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावे एक और जो रूल था, याद होगा मैंने आपको बताया था, दैट वाज द एसोसिएटिव लॉ। दैट वाज द एसोसिएटिव लॉ। और एक बात और मैं फिर से बता दूं, इंटीजर्स do not follow the associative law in subtraction. For example, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. क्लियर है? यानी 5 minus 3 minus 2 is not equal to 5 minus 3 minus 2. देख लीजिए क्यों। यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो 5 minus 3 2 minus 2 यानी 0 हो गया, और इधर होता है 5 minus 3 minus 2 यानी 1 यानी 4। अब बताइए, एक तरफ 0 है एक तरफ 4 है, दोनों इक्वल होगा? किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इट मीन्स कि इंटीजर्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। पक्का? अगली प्रॉपर्टी और भी है, यहीं पे आके कहानी नहीं रुक रही है। अगली प्रॉपर्टी को इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इफ ए इज एन इंटीजर देन a minus 0 is equal to a। मतलब अगर किसी भी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम उस नंबर में 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो अगर उसमें हम 0 को, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, जैसे एडिशन में भी अगर किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते थे तो रिजल्ट ज्यों का त्यों रह जाता था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी अगर किसी इंटीजर में 0 को, क्योंकि दोनों अब यहाँ इंटीजर हैं, तो एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर, लेकिन दूसरा इंटीजर का शर्त क्या है कि वो 0 होना चाहिए। और तब इस कंडीशन में एक इंटीजर a, कोई भी इंटीजर है, इस a में
अगर 0 को माइनस करते हैं देन रिजल्ट मस्ट बी ए। अब ये अगर पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये एक्चुअली -0 होगा और आपको मालूम है 0 प्लस या माइनस नहीं होता। तो इस कंडीशन में 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ए में अगर कोई 0 को माइनस किया जाए, किसी इंटीजर ए में अगर 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए रिजल्ट मस्ट बी ए, यानी सेम ही रहेगा। हाँ, मगर ध्यान रखना है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, तो 0 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू, ध्यान में रहे। अब यहाँ a माइनस 0 तो ये आ गया, लेकिन 0 माइनस ए नहीं होगा, तब ये क्या होगा? तब ये माइनस ए हो जाएगा। ध्यान देना है, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 0 में माइनस करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर a नेगेटिव इंटीजर है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, तो इसके बराबर ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 रूल हो गए, 4 प्रॉपर्टी हो गए, और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी थोड़ा सा समझा जाए। इसको ऐसे समझिए, इफ ए बी एंड सी आर integers and a is greater than b, then ध्यान से समझना है इसको, then a अगर बड़ा है b से, तो a में अगर मैं c को जोड़ दूं then a plus c is also greater। ध्यान देना, अगर a b c 3 अलग इंटीजर है जिसमें a b से बड़ा है, तो अब जब बड़ा है तो बड़े वाले में c जोड़ेंगे और छोटे वाले में c जोड़ेंगे, तो निश्चित है बड़ा वाले में जब c जोड़ेंगे तो रिजल्ट बड़ा ही रह जाएगा, छोटा वाले से छोटा रहेगा। यानी कि इसको इस रूप में ऐसे समझना है कि अगर a b और c, a b और c अगर 3 अलग अलग इंटीजर हैं जिसमें a b से बड़ा है, तो जब a बड़ा हो गया, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की चीज है, जब ये बड़ा है तो बड़े वाले में कोई दूसरा नंबर जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी इसका ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10, 8 एंड 4 3 इंटीजर है। अब 10 अगर बड़ा है 8 से, अगर नहीं ये तो तय ही है, तो 10 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे और 8 में भी 4 को ऐड करेंगे, आप देखिएगा दोनों तरफ के रिजल्ट क्या होते हैं, 10 + 4 14 हो जाता है, बट 8 + 4 12, यानी 14 ग्रेटर है 12 से। यही चीज मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया कि अगर ए बी और सी 3 अलग अलग इंटीजर हैं, उस कंडीशन में ए अगर बड़ा है तो उसमें कोई तीसरा वाला इंटीजर जोड़ने से क्या होगा, उसका रिजल्ट भी बड़ा आएगा बनिस्बत छोटे वाले में वो तीसरा जोड़ने। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है, इसमें ये जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी बड़ा होगा, ये छोटा है तो इसमें ये जोड़ेंगे तो रिजल्ट छोटा होगा। ठीक है, तो ये थे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर।
अब अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रहती है सबट्रैक्शन चैप्टर से, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ और सिर्फ वही गुजारिश रहेगी कि अगर कोई तरह की समस्या हो, आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करने हैं। और इसके साथ साथ मेरी थोड़ी मनोबल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी है। खुद तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, तभी आप हमारे वीडियोस देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावे भी आपसे गुजारिश रहेगी, अपने छोटे भाई बहन, मित्र, दोस्त, परिवार, गांव घर जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, रिक्वेस्ट करना है, ताकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते रहेंगे उतना मेरा मनोबल और बढ़ता जाएगा, और उतना ही ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँगा। और जितना ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँगा, हमारी वीडियो क्वालिटी में उतना ही निखार आता जाएगा, और मैं उतना ही ज़्यादा आराम से आपको और पढ़ा। इसी अपील के साथ आज का यह वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल मैथवर्स बाय अविनाश के साथ। शुक्रिया।